दिस इज संजय सर। तो आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, ट्रिग्नोमेट्रिक को कंप्लीट करा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। तो अब जो हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। बिकॉज हम लोग कैलकुलस में एंट्री लेने वाले थे। कैलकुलस में एंट्री लेने से पहले हमें फंक्शंस पढ़ना होता है, पहला टॉपिक। अब फंक्शंस को अच्छे से पढ़ने के लिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और बेसिक मैथमेटिक्स का। इक्वेशंस और आइडेंटिटीज के इन तीनों चैप्टर्स को हम लोगों ने काफी थोड़ा एक अच्छे वे में हम लोगों ने इसको कवर करा था। तो अब हम लोग जो है ना कैलकुलस का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन सा, वो है हमारा फंक्शंस। अब देखो फंक्शंस पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टर्म पढ़ते हैं, कौन सा, सेट थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखो सेट थ्योरी पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, आज से 2 साल पहले इसको इतना ज्यादा इंटरटेन नहीं करा जाता था। बिकॉज अब जेईई में इसका क्वेश्चन ही बहुत कम बनते थे, नहीं के बराबर, कई बार आते थे, कई बार तो नहीं आते थे क्वेश्चन। तो इसलिए इतना ज्यादा इसको इंटरटेन करा नहीं जाता था। कई बार तो होता था चलो लास्ट में एक आध लेक्चर ले लिया, 10 सेट खत्म। पर पिछले जब से ये 4 अटेम्प्ट होने लगे ना, तब से इस पे क्वेश्चंस बनना शुरू हो गए। क्योंकि 4 अटेम्प्ट होने के कारण 8 पेपर्स कई बार बन जाते हैं। तो जब 8 पेपर्स बनेंगे तो क्वेश्चन तो कहाँ से बनाएंगे भाई। इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ प्रीवियस ईयर कर लो। आप लोग करते नहीं हो प्रीवियस ईयर, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको प्रीवियस ईयर। तो हम लोग सेट थियरी पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक्स है, जल्दी से अपन खत्म करके हम लोग फंक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखो सेट थियरी में क्या होता है, सबसे फर्स्ट टर्म आता है हमारे पास सेट। एक्चुअली होता क्या है, सेट जो होता है ना हमारा, ये होता है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ। अब देखो कलेक्शन ऑफ क्या होता है, या तो एलिमेंट्स होंगे सेट्स के अंदर, अभी बताता हूं एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स बोलो, या फिर इसी को एलिमेंट्स को दूसरा रूप में या बोल सकते हो आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर एक और नाम से इसको बोला जाता है, उसको तुम मेंबर्स भी बोल सकते हो। ये चीजें ध्यान रखो, इस तीनों में से कोई एक भी बात बोला गया है तो इसका मतलब एक ही चीज होता है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ऑब्जेक्ट और मेंबर्स। अब एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, मेंबर्स ये अभी समझते हैं। उससे पहले एक टर्म को समझते हैं। ये टर्म इसमें यूज करा है क्या, वेल डिफाइंड टर्म यूज करा है। अब ये नालायक वेल डिफाइंड टर्म क्या होता है। अब देखो वेल डिफाइंड को जरा हम समझते हैं। अगर मैं बात करूं वेल डिफाइंड की, अगर मैं बात करूं, देखो वेल डिफाइंड का क्या होता है, मतलब अगर तुम्हारे क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट है, उसमें से कुछ स्टूडेंट ए ग्रेड से पास किए होंगे या मोर देन 80% स्टूडेंट्स, जिसका स्कोर कितना है, जिसका स्कोर 80% से एबव है, स्कोर एबव 80%, स्कोर एबव 80%। अब कुछ बच्चे हैं जिसका स्कोर 80% से एबव है। जैसे कि मान लो हमारे बैच में 10 बच्चे हैं जिनका ए ग्रेड है, ए ग्रेड बोलो या फिर एस ग्रेड बोलो या फिर 80% से ऊपर मार्क्स बोल लो। तो उसको हम एक निश्चित वे में कह सकते हैं ना, अगर 100 स्टूडेंट्स है उसमें 10 बच्चे का 80% से ऊपर आया होगा, क्योंकि टीचर को पता होगा, है कि नहीं। अगर तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक तरह से वेल डिफाइंड है। दूसरा ये कह सकते हैं, ये बात आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट जिसका ग्रेड एस ग्रेड है, स्टूडेंट्स जिसका कि ग्रेड क्या है, ग्रेड आपके पास एस ग्रेड आया है, तो ये भी वेल डिफाइंड होगा। कुछ ही बच्चे होंगे क्लास में जिनका कि एस ग्रेड आया होगा या फिर ए ग्रेड बी ग्रेड जो भी मान लो। अब देखो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट होगा, मतलब ये तरह से डिफाइन है। अगर इस तरह से तुम ये भी बात कर सकते हो तो ये भी बोल सकते हो प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, वेल डिफाइंड होंगे, क्योंकि ये सारे वेल डिफाइंड है। इसको भी हम वेल डिफाइंड के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन देखो ये सेट जो होगा ना आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि सारे नालायक स्टूडेंट जितने भी क्लास में है ना वो सारे के ले लो, नंबर ऑफ नालायक स्टूडेंट्स ले लो, सिंपल सा नालायक स्टूडेंट्स। तुम्हारे क्लास में नालायक स्टूडेंट्स कितने होंगे, टीचर, हर टीचर के अपने पर्सपेक्टिव होंगे। कोई टीचर के कुछ बच्चे अच्छे लगते हैं, कई टीचर के कुछ बच्चे बुरे लगते हैं। तो उसमें तुम ये नहीं कह सकते हो कि एक फिक्स तुम बता नहीं सकते हो कि कितने बच्चे नालायक होंगे, या फिर तुमसे ऐसा बोल दिया जाए कि इस अर्थ पे जितने भी पीपल्स हैं, यानी कि सबसे लंबा जो पीपल है या फिर सबसे छोटा पीपल है वो एक साथ रहेगा। सबसे छोटा नहीं, मतलब कह सकते हो कि छोटा पीपल्स को,
छोटे इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं उसमें छोटे लोग का सेट या फिर बड़े लोग का सेट ऐसे बोल सकते हो, पर वो डिफाइन नहीं है कि बड़ा मतलब कोई लेंथ आपने पैमाना दिया है, कुछ ऐसा नहीं बोला, सिर्फ छोटा और बड़े की बात करा तो उसमें तुम वेल डिफाइन उसको नहीं बोल सकते क्योंकि वो प्रॉपर क्या है, डिफाइन नहीं है। जैसे क्लास में नालायक बच्चों को तो ये डिफाइन नहीं है, तो ये हमारा वेल डिफाइन सेट नहीं हुआ। तो आई होप ये सेट में जो वेल डिफाइंड टर्म है ना वो आपको समझ आया होगा। क्लियर है? अब देखो सेट्स में क्या होता है कि जब भी हम सेट्स को लिखते हैं ना, ठीक है, सेट्स को जब भी लिखते हैं तो जब भी तुम्हें बोला जाएगा कि सेट ए लिखो, सेट बी लिखो, सेट सी लिखो, सेट सी या सेट डी कुछ भी लिखने के लिए बोला जाएगा तो उसको हम यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग कैपिटल लेटर से, जब भी कहेगा सेट ए लिखो तो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, जब सेट बी कहेगा तो हम बी इक्वल टू लिखेंगे कैपिटल, या फिर सेट सी कहेगा या फिर डी, इस तरह से जो भी कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स का यूज करने का ट्राई करेंगे। हालांकि तुम छोटे भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, बट हम लोग जो यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स होता है सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होता है ना उसको जो है ना हम लोग ट्राई करते हैं कि छोटे से वर्ड में लिखें, छोटे लेटर में लिखें, ए बी सी डी इस तरह से। तो ये आप इसको लिखो, फिर देन हम आपको इसको इरेज करके बताते हैं। अब देखो आपके पास क्या है, हमने बताया था कि स्मॉल जो लेटर लिखते हैं उसको हम लोग विजुअली क्या करते हैं, एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। अगर कहीं पर इस तरह से दिखा गया, ठीक है, और एरो दे करके ये दिया गया है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट ए है ना वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। क्या कहेंगे, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग टू किसे, सेट ए से बिलोंग करता है। अब इसी को जो है ना अलग भाषा में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर है ना? देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल एलिमेंट है ये, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ए बिलोंग्स टू सेट ए या फिर स्मॉल ए बिलोंग्स टू, ये भी इसको भी, इस नोटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्लियर है? क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अब देखो दूसरा केस में ये हो सकता है कि स्मॉल ए एलिमेंट है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्या बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग कर रहा है ये सेट ए से। इसको कैसे पढ़ेगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, इधर नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, उधर लिखा हुआ बिलोंग्स टू सेट, ये इसको रख दो, बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको काट देंगे, ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू सेट है। क्लियर है? आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्या आता है कि तुम्हें बोला जाता है कि देखो तुम एक सेट लिखो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होता है, क्या बोल रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 10। मान लो कह रहा है कि आपके पास सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल मत छोड़ दो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 10, यानी कि आपको नेचुरल नंबर का सेट लिखना है जो कि 10 से क्या हो रहा, छोटा हो रहा। अच्छा, अगर मान लो ये सेट कौन सा है, ए बना, और ए सेट किसका बना, नेचुरल नंबर का कुछ भी होगा। चलो सर ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो अब क्या होगा, अगर तुमसे बोला जाएगा कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आएगा क्या क्या आ सकता है, 1 आएगा। अगर 1 आया तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि देखो ये जो 1 है इस सेट में आ रहा है ना, क्योंकि 10 से छोटा है नेचुरल नंबर, तो इसको हम कहेंगे 1 इस के बिलोंग्स करेगा। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए, क्लियरली बोल सकते हैं ये सारा क्या होगा, सेट में बिलोंग्स करेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं 7 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये सेट ए में 10 से छोटा है और ये नेचुरल नंबर है तो ये सेट में आएगा। क्लियर है? इस तरह से तुम्हें कोई बोल दे माइनस छोड़ो, नेचुरल नंबर माइनस नहीं आता है, 3.5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, फिर ऐसे भी बोलते हैं, ये काट देने का मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इस तरह से कोई बोल दिया 4.7 क्या नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर इस सेट में आएगा, कहोगे नहीं ये इस सेट में नहीं आएगा। तो आई होप ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर समझ आया होगा। ये लेस देन 10 था, या फिर यहाँ पे सिर्फ ऐसे भी दूसरा सेट ले सकते हो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स।
तो वो भी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात था ये समझना, ये जो एलिमेंट आएगा इसके अंदर एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा, लेस देन। और ये जो मंझली ब्रैकेट के अंदर में क्यों रखा जा रहा है वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो आई होप देखो ये इसके अंदर है 1 तो बिलोंग्स टू ए, सेट ए के अंदर है 5 देखो है ना, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 7 देखो है तो क्या होगा 7 बिलोंग्स टू सेट ए। 3.5 कहीं दिखा आपको सेट में, नहीं दिखा ना, इस वजह से 3.5 नॉट बिलोंग्स टू सेट है। उसके बाद 4.7 कहीं पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए 4.7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब इसको छाप लो जल्दी से। अब देखो हमारे पास क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब देखो हम लोग सेट को जो है ना 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने टाइप से, 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला टाइप है हमारा है रोस्टर या फिर सेट रोस्टर या फिर इसको क्या बोलते हो टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड या फिर फॉर्म बोल सकते हो। और दूसरा जो हमारा आता है ना वो आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म को ही प्यार से लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म। तो हम लोग 1 बाय 1 करके पहले देखते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा देख रहे हैं, रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड। अब देखो रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स दिए होते हैं, देखो रोस्टर या टेबुलर मेथड में क्या होता है, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए होते हैं, क्या हो गया, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए होते हैं ना वो किस फॉर्म में दिए होते हैं, मंझली ब्रैकेट का नाम सुने हो, इसके अंदर लिस्टेड सा, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं। जो अभी थोड़ा देर पहले लिखा था वो किस फॉर्म में हमने लिखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो इसमें हम डेफिनेशन में ये बोल सकते हो ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। सिंपल ऐसे लिख सकते हो आप, अपन समझने की कोशिश करते हैं, ये डेफिनेशन पे ज़्यादा हम लोग बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो लिखने पे ज़्यादा मतलब समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इस जो ब्रैकेट के अंदर में होगा ना वो सारा क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म में कहलाएगा। किसके फॉर्म में कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म में, क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को जो है ना कई लोग ठेठ भाषा में इसको मंझली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख लो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, आप जैसे भी देख लो, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें ध्यान रखना एक बात और सीखे होगे तुम लोग, जब भी ये इंटरवल हम लोग पढ़े थे मैथ में, ये होता है कंटिन्यूअस और ये होता है डिस्कार्ड सेट। इसके जब मंझली के अंदर लिखते हैं तो हम लोग कोई नंबर से लिखते हैं, मतलब एग्जैक्ट वही होता है। इसमें अगर हम स्मॉल ब्रैकेट में 2 से 5 लिख दिए, इसका मतलब हुआ तुम्हारा 2 से लेकर के 5 तक ये पूरा होगा ओपन में, ये पूरा कंटिन्यूअस सेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सेट। और ये जो हमारे पास होता है इसमें मान लो अगर 2 लिख दिए, 3 लिख दिए तो 5 तक सिर्फ, और ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 होंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 होंगे। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डिस्कार्ड सेट। क्या कहलाता है, वो कंटिन्यूअस सेट होता है, ये डिस्कार्ड सेट्स होते हैं। तो जरा इसको देखते हैं अभी पहले। ये हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में इसके अंदर दिखाएंगे मंझली ब्रैकेट के अंदर, क्लियर है। तो अब देखो पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर, देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10, जो कि 10 से छोटा होगा, उसका हमें क्या देखना है, प्राइम नंबर से देखना है। वो प्राइम नंबर से लिखना हमें सेट में। मान लेते हैं वो सेट हमारे पास क्या ए सेट है, तो हम बताए थे ना सेट को जब भी लिखते हैं तो कैपिटल में लिखने का ट्राई करते हैं। तो देखो तो क्या होगा, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है और 7। क्या इसके सिवा भी कोई एक भी है जो 10 से छोटा प्राइम नंबर है, तो एक भी नहीं है। ये 4 एलिमेंट जो ये अंदर वाला क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स बोलते हो, या एलिमेंट्स बोल लो या ऑब्जेक्ट्स बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, ऑब्जेक्ट्स बोल लो या मेंबर्स बोल लो। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, अंदर के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर मेंबर्स हैं। ये चीज़ें क्लियर है। इस तरह से ये सेट डिफाइन हो गया। और इस जो ब्रैकेट के अंदर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी बात। अब देखो, अब जब हम सेट के अंदर लिख रहे होते हैं, देखो ध्यान से, सेट के अंदर लिख रहे होते हैं तो हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर।
मैटर, इसका मतलब क्या होता है भैया? ऑर्डर डज नॉट मैटर का, अबे यार ये तो काट दिया मैंने। ऑर्डर डज नॉट, नीचे सो रहा होना चाहिए। ऑर्डर डज नॉट मैटर का क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास सेट में मान लो कि कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 इस तरह से, तो आप इसको जो है ना ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 4 2, तो दोनों के दोनों सही है। इसमें ये नहीं कहोगे सर ऊपर वाला सही है नीचे वाला ऑर्डर उल्टा पुल्टा है, तो आपका गलत है। दोनों का दोनों सही है, इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर है? उसके बाद एक और पॉइंट है जो कि थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, उसको लिख लेते हैं। जब हम क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना, रोस्टर फॉर्म में, उस टाइम हम लोग ध्यान रखते हैं कि वी यूजुअली क्या करते हैं कि हम लोग उसमें जो है ना रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को। इसमें क्या करते हैं वी यूजुअली, अरे स्पेलिंग देख लिया करना, ठीक है? थोड़ा सा मेरा स्पेलिंग के साथ पंगा रहता है। यूजुअली डज नॉट रिपीट एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं रिपीट नहीं करते हैं। लाइक जैसे देखो, अगर आपके पास सेट ए है, सेट ए में क्या है 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट है, ठीक है? ये सही है। अगर इसी तरह से कोई दूसरा सेट है बी, तो उसमें ऐसे नहीं लिख सकते 1 1 2 4 ऐसे करके। तो इसमें क्योंकि हमने 1 1 लिख दिया तो ये हमें नहीं होगा। इसके लिए हमारा बी सेट क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना लिखोगे 1 2 4, तो ये करेक्ट होंगे सेट आपके पास। बल्कि ये करेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये आपने रिपीट कर दिया था। हम लोग ध्यान देखो, इसमें हम लोग क्या चीज़ सीखे, 3 चीज़ें सीखे हैं। सबसे पहले रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग अपन मंजली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इस मंजली ब्रैकेट के अंदर होता है, ये चीज़ें क्लियर है। और इसको डिस्कार्ड सेट्स बोलते हैं। और जब हम छोटी ब्रैकेट के अंदर या फिर क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसमें एक कंटिन्यूअस होता है, मतलब पूरा वहाँ से वहाँ तक होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं डिस्कार्ड सेट। क्लियर है ये चीज़ माइंड में? उसके बाद हमने पढ़ा एक एग्जांपल देखा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज लेस देन 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर का सेट बताओ। देखो हमने प्राइम नंबर 10 से छोटा का सेट बता दिया, 2 3 5 7, इतना ही 4 ही एलिमेंट होते हैं 10 से छोटा में। चलो उसके बाद एक चीज़ और ये पॉइंट्स देखा कि जब भी आप टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होते हो उस टाइम ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर का कोई मैटर होता है, सेट के अंदर आप इधर से उधर लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो 1 2 3 4 था तो 1 3 4 2 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक और था इसमें स्टार लगाने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टेबुलर में कि वी यूजुअली डज नॉट रिपीट एलिमेंट्स। हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट्स को अंदर में कोई रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 1 2 3 था, चलो ये इसमें कोई रिपीट ही नहीं था। इसमें देखो क्या था 1 1 2 4, तो हम 2 बार नहीं लिख सकते, तो वो हमारा इसमें अलाउड नहीं होगा। सिर्फ हम उसी सेट को सही लिखने के लिए 1 2 4 लिख दे, इसका मतलब आप कितना भी बार आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप ये पहला जो फॉर्म था रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ये आपको थोड़ी समझ आई होगी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इससे पहले आप इसको लिख लो। अब देखो हमारे पास दूसरा क्या है, सेट बिल्डर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हो। सेट बिल्डर क्या है, मेथड, या फिर सेट बिल्डर आप इसको फॉर्म बोल सकते हो। अब देखो सेट बिल्डर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा होता है ना सेट कुछ इस तरह से दिया होता है। यहाँ पे हमें एलिमेंट्स दिए होते हैं और यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टी लिखे होते हैं। यहाँ पे सेट दिए होते हैं, मतलब एलिमेंट्स दिए होते हैं सेट के, और यहाँ पे प्रॉपर्टी दिए होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी ये क्या होता है, सेटिस्फाइड बाय किसके, सेटिस्फाइड बाय एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी जो है ना एलिमेंट से आपको सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि हम इस पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैथ्स में क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर एग्जाम्पल से समझते हैं तो जल्दी समझ आती है। तो देखो हम इस पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उससे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आपके पास सेट ए है जो कि कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो समझो, x के जगह हम वो सब एलिमेंट ले सकते हैं जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, इस प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हमारे सेट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं। कौन कौन सा, 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं, जो कि देखो -3 आएंगे और एक 3 आएंगे। इस सेट में केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे होंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेट ए क्या बन गया, ये क्या बन गया, -3 3। अब देखो ये जो इस फॉर्म में लिखा है ना, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा बोलते हैं,
सेट बिल्डर फॉर्म। जो ऊपर वाला लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और नीचे वाला इसी को प्यार से थोड़ा देर पहले कौन सा बोलते थे हम लोग, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। अब इसको देखो प्रॉपर्टीज मेथड भी नाम दिया गया बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा रहता था, दैट्स व्हाई, और कोई रीजन है कि इसको प्रॉपर्टीज क्यों दिया गया नाम। अब देखो ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। सेट ए कोई है, वो क्या कह रहा है, अभी कितनी बार हम लोग लिख चुके हैं, इस तरह से दिया हुआ देखो, कोई ए सेट है, वो आपका डिफाइन है एक्स सच डेट एक्स इज प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10, विच इज लेस देन 10, यानी कि एक्स देखो ये क्या क्या है, ये आपके पास एलिमेंट है और उस एलिमेंट के बारे में ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म आ जाएगा, ये आपको चला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन इसी सेट को जब हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो एक्स सच डेट एक्स इज क्या है, प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटा होगा, क्या होगा 2 3 5 7, बस हो गया, और कहाँ से आएगा 7। तो ये जो हमारा फॉर्म बन जाएगा ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा, रोस्टर फॉर्म और आपके सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा है, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हो। अगर और इस पे एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो एक और एग्जांपल्स देख लो। तीसरा एग्जांपल्स करा, कोई सेट ए है, बी भी मान सकते हो, मैं सेट ए है बार बार क्योंकि ए से मेरा नाम आता है और जल्दी आ जाता है सामने में, इसलिए मैं ए लेता हूँ, आप कॉमन है बी ले लो, जो नाम से आ रहा है वो ले लो। अब देखो अगला एग्जाम्पल्स है, कह रहा है कि सेट ए जो है ये कह रहा है कि कुछ इस तरह से एलिमेंट जो है ना डिफाइन है कि x इज x इज मल्टीपल ऑफ क्या, मल्टीपल ऑफ 4 है, एंड इट इज लेस देन 20, ऑल्सो नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। आई होप नीचे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मेरे को, ऑल्सो ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या बोला, ये तो एलिमेंट्स के बारे में, ये एलिमेंट्स यहाँ पे आएगा, और ये उसके बारे में पूरी कहानी सी एक चिट्ठी भर दी है उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या बोला, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी एक्स हमारा 4 के मल्टीपल होगा, जितना भी एलिमेंट्स होंगे सेट में वो क्या होंगे, आपके 4 के मल्टीपल्स होंगे, क्लियर है। एंड लेस देन 20, और ये किससे होंगे, 20 से छोटा होगा। लेस देन इक्वल टू बात करता, 20 काउंट होता, बट बात नहीं करा इसलिए 20 से छोटा होगा। आल्सो नेचुरल नंबर तो पता ही है आपको। तो हमारा सेट्स क्या बन जाएंगे, सेट ए आपके पास 4 8 12 16, तो 20 नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ लेस देन बात करा, नॉट इक्वल टू बात करा। तो आई होप ये जो सेट बिल्डर मेथड था ये आपको समझ आया होगा, और आपके पास रोस्टर फॉर्म थे वो आपको समझ आएंगे। तो सेट्स का बेसिक कर रहे हैं हम लोग, इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे आपको जेईई मेन में, जो 2020 में आया है, 2021 में आया है, सारे क्वेश्चंस को करेंगे। पर अभी हम लोग थोड़ा एक जो होता है ना बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो अगला वीडियो आएगी उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के बीच यार शेयर क्या करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।